भगवान की जय। हाँ तो सजनों, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जो भी सेवा करता है, चाहे माता पिता की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, उसको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो इस भजन के माध्यम से बताया है कि किन किन ने किन किन की सेवा करी और क्या क्या फल पाया। भाई संतों के दरबार की अरे अंदाता दरबार की या महिमा बड़ी निराली, तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाले। तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाले। ओ संतों के दरबार की या महिमा बड़ी निराली, तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न काली। हाँ तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न काली। हाँ झोली रे ना खाली रे, तेरी झोली रे ना खाली। तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाली। तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाले। मेरे संतों के दरबार की या महिमा बड़ी निराली, तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न काली। हाँ तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न काली। ओ जी सेवा करी थी कुंती माई, पांचों पांडव पाया। अर्जुन भीम नकुल सदेव सा गोदी में खिलाया। अर्जुन भीम नकुल सदेव सा गोदी में खिलाया जी। अर्जुन भीम नकुल सदेव सा गोदी में खिलाया। धर्मराज पृथ्वी पर आया, धर्मराज धरती पर आया। न्याय धर्म पर तोली, तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाली। तू भी सेवा कर संता की झोली रे ना खाले। मेरे संतों के दरबार की या महिमा बड़ी निराली, तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न खाली। हाँ तू भी सेवा कर ले बंदे झोली रे न खाली। संतों के दरबार की महिमा बड़ी निराली और तू भी सेवा कर संता की तेरी जोड़ी रहना खाली। तो माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के एक मंत्र देते हैं
कि तू जिस भी देवता को याद करेगी ये मंत्र पढ़ करके वही देवता तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। तो कुंती माता धर्मराज जी को याद करती है। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम युधिष्ठिर, और इंद्र की कृपा से अर्जुन, वायुदेव की कृपा से भीमसेन। इस प्रकार से 5 पुत्र होते हैं और कंवारी के करण पैदा होता है। तो सेवा करी थी दुर्वासा ऋषि की, सेवा करी थी कुंती माई, 5 पांडव पाया, अर्जुन भीम नकुल सदैव सा गोदी में खिलाया, और धर्मराज धरती पर आया, न्याय धर्म पर तोली, और तू भी सेवा कर संता की तेरी जोड़ी रहना खाली। अब द्रौपदी का भी प्रतिदिन नियम था कि द्रौपदी प्रातः काल उठ करके स्नान करके और सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी। तो सूर्य भगवान एक दिन प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, एक कटोरा ला करके दिया कि जा द्रौपदी, जब तक तू भोजन नहीं करेगी इस कटोरे से तू चाहे जितने प्राणियों को भोजन करा सकती है, लेकिन ये कटोरा जो है ये खाली नहीं होगा। जब तक तू भोजन नहीं करेगी, तू भोजन कर लेगी तो उसके बाद में ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, फिर किसी को भी नहीं खिला पाएगी। तो दुर्वासा जी एक दिन परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर के आ गए और द्रौपदी से कहने लगे कि हम भोजन करेंगे। अब द्रौपदी एकदम घबरा जाती है कि मैंने भोजन कर लिया, अब इस पात्र से कोई भी भोजन, किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं, ये पात्र नहीं दे सकता। दुर्वासा जी कहने लगे कि हम स्नान करके आते हैं, तो जब तक भोजन की तैयारी कर। दुर्वासा जी गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, और उधर से द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है। कृष्ण भगवान तुरंत आकर के और दरवाजा खटखटाया जंगल के अंदर। द्रौपदी तुरंत उठ करके दरवाजा खोलती है, आंखों में आंसू भरे थे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, मुझे बड़ी भारी भूख लगी है, तू जल्दी से भोजन लेकर के आ। तो द्रौपदी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने इसीलिए तो आपको पुकारा था कि गृहस्थी के दरवाजे के ऊपर कोई भी भूखा प्यासा आ जाए तो वो खाली नहीं लौटना चाहिए। दुर्वासा जी 10,000 चेलों के साथ में आए हैं। भगवान कृष्ण तो कहने लगे कि मुझे तो बड़ी भारी भूख लगी है। बोले भगवान कुछ भी नहीं है, मैं भोजन करके और बर्तन को साफ करके रख चुकी हूँ। भगवान कहने लगे कि उसको लेकर के तो आ। वो लेकर के आती है, उसके एक तुलसा जी का पत्ता लग रहा था। जैसे ही भगवान अपने मुंह के अंदर उस तुलसा जी के पत्ते को लेते हैं और दुर्वासा जी अपने चेलों के समेत एकदम तृप्त हो गए, उनका पेट भर गया, उनको डकारें आने लगी। वो विचार करने लगे कि अब द्रौपदी ने भोजन की तैयारी कर ली होगी, वहां चलेंगे, द्रौपदी सती नार है, वो श्राप दे देगी। तो इसलिए दुर्वासा जी अपने चेलों को लेकर के वहीं गंगा जी के तट से पार हो जाते हैं। तो जहां पर भगवान स्वयं तृप्त हो जाते हैं तो पूरा संसार ही तृप्त हो जाता है। तो ये सेवा का फल था। तो क्या बताया दूसरे नंबर पर, भाई सेवा करी थी द्रौपदी ने, अक्षय पात्र पाया। सेवा करी थी द्रौपदी ने, अक्षय पात्र पाया। खुद जी में औरों को जिमावे, कदे न खाली पाया। खुद जी में और ने जिमावे, कदे न खाली पाया जी। खुद जी में और ने जिमावे, कदे न खाली पाया। कृष्णचंद्र दरवाजे आया रे, कृष्णचंद्र दरवाजे आया, पर के दीनी थाली। तू भी सेवा कर संता की, जोड़ी रहना खाली। तू भी सेवा कर संता की, जोड़ी रहना खाली। गैर संतों के दरबार की महिमा बड़ी निराली। तू भी सेवा कर ले बंदे, जोड़ी रहना खाली। तू भी सेवा कर ले बंदे, जोड़ी रहना खाली।
सेवा करी थी द्रौपदी ने, अक्षय पात्र पाया और खुद जी में औरों को जिमावे कदे ना खाली पाया। कृष्ण चंद्र दरवाजे आया, भर के देनी थाली, और तू भी सेवा कर संता की तेरी जोड़ी रहना खाली। अब अनुसुईया जी ने सेवा करी अपने पति की, अत्रि ऋषि की। वैसे स्त्री जाति के लिए पति ही परमात्मा का रूप बताया गया है। सारे तीर्थों का वास पति चरणों के अंदर होता है, ऐसा माता अनुसुईया जी ने कहा है। तो स्त्री जाति के लिए पति सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। दरवाजे के ऊपर आकर के अलग जगह दिया। अनुसुईया जी बाहर आती है, आओ महाराज बैठो, भोजन करो। वो कहने लगे कि हमारी एक शर्त है, तू नग्न होकर के हमको भोजन कराएगी, जब भी भोजन करेंगे। तो अनुसुईया जी एकदम घबरा जाती है। अनुसुईया जी विचार करने लगी, एक गृहस्थी का धर्म नहीं कि कोई भी साधु महात्मा ब्राह्मण दरवाजे के ऊपर आ जाए और वो भूखा चला जाए, लेकिन मेरा भी धर्म इससे नष्ट होता है, नग्न होकर के भोजन कैसे कराऊं। तो अनुसुईया जी अपने पति के पास, अत्रि ऋषि के पास में जाती है और उनसे सारी बात बताई, उनके चरण धोकर ला करके, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के छींटा मारती है तो 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं और अनुसुईया जी की गोदी के अंदर खेलने लग जाते हैं। ये पति भक्ति का फल था। तो क्या बताया, भाई सेवा करी थी सती अनुसुईया, बल भक्ति में आया। सेवा करी थी सती अनुसुईया, बल भक्ति में आया। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को पलने माए झुलाया। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को पलने माई झुलाया। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को पलने माई झुलाया। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मणी जी, पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मणी चरण दबाने चाली। तू भी सेवा कर संता की जोड़ी रहना खाली। तू भी सेवा कर संता की जोड़ी रहना खाली। भाई संतों के दरबार की क्या महिमा बड़ी निराली। तू भी सेवा कर ले बंदे, जोड़ी रहना खाली। तू भी सेवा कर ले बंदे, जोड़ी रहना खाली। सेवा करी थी सती अनुसुईया, बल भक्ति में आया और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को पलने माई झुलाया। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मणी चरण दबाने चाली। पार्वती लक्ष्मी और ब्रह्मणी सती अनुसुईया जी के दरवाजे के ऊपर आ जाती है। अनुसुईया जी कहने लगी कि अपने अपने पतियों को पहचान लो, लेकिन वो तीनों पहचान नहीं पाती हैं। अनुसुईया जी के चरण पकड़ लेती हैं और कहने लगी कि आप हमारी सासू जी हैं और हम आपकी पुत्र वधू हैं, हमारे पतियों को दीजिए। तो पति चरणों का ध्यान करके और अनुसुईया जी जैसे ही छेंटा मारती है, तीनों अपने असली रूप के अंदर प्रकट हो जाते हैं। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मणी ने अनुसुईया जी के चरणों की वंदना करी। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मणी चरण दबाने चाली। तू भी सेवा कर संतों की तेरी जोड़ी रहना। तो क्या बताया, अरे मेरे सच्चे सत्य गुरु अन्नदाता जी सत्य का ज्ञान बताया। गर्भिणी में करी तपस्या घटवाड़ी में आया। त्रिवेणी में करी तपस्या घटवाड़ी में आया हो। त्रिवेणी में करी तपस्या घटवाड़ी में आया। बाण गंगा नदी
किनारे बंगला धाम बनाया, घाटी वाले बालाजी की हरदम सेवा ठाया। अरे घाटी वाले बालाजी की हरदम सेवा ठाया जी, घाटी वाले बालाजी की हरदम सेवा ठाया। दास का जोड़ी चरण का चेहरा ओ, दास का जोड़ी चरण का चेहरा करते हैं गुरु रखवाली। तू भी कर सेवा कर संता की जोड़ी रहना खाली, तू भी सेवा कर सादा की जोड़ी रहना खाली। बैर संतों के दरबार की या महिमा बड़ी निराली, तू भी सेवा कर ले बंदे बोले न खाली। हाँ तू भी सेवा कर ले बंदे बोले न खाली। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बैर चोली रहे न खाली रे, हाँ चोली रहे न खाली। तू भी सेवा कर ले बंदे चोली रहे न खाली। हाँ तू भी सेवा कर ले बंदे चोली रहे न खाली। सच्चे सतगुरु अन्नदाता जी सत का ज्ञान बताया और तरबिणी में करी तपस्या गठवाड़ी में आया। बाण गंगा नदी किनारे बंगला धाम बनाया और घाटी वाले बालाजी की हरदम सेवा ठाया। दास का जोड़ चरण का चेहरा करते हैं गुरु रखवाली, और तू भी सेवा कर संतों की तेरी जोड़ी रहे ना खाली। इसलिए सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे जिसकी सेवा करो। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये देवता के रूप बताए गए हैं शास्त्र के अंदर चारों, माता पिता गुरु और अतिथि। बोले शंकर भगवान की जय हो।